मशरिक़ वस्ती में हमलों का सिलसिला थम गया। सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी हमले रोककर मुज़ाकरात को तरजीह दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने अमरीकी फ़ौज को ईरान पर नए फ़िज़ाई हमले न करने की हिदायत कर दी। एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप का ख्याल है कि मौजूदा फ़ौजी कार्रवाइयों से बड़े हद तक दबाव डाला जा चुका है। मज़ीद बड़े पैमाने पर जंग में उलझे बगैर सफारतकारी को मौका देना ज़्यादा मुनासिब होगा। अमरीकी फ़ौज का मुमकिन कशीदगी के लिए अपनी तैयारियाँ जारी रखे हुए है। वाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान पर हमले जारी रख सकते हैं और ईरान के पास मौजूद हर चीज़ तबाह की जा सकती है। बरतानिया खलीजी ममालिक या कोई भी मुल्क अमरीका की हिमायत करेगा तो ईरान के लिए जायज़ हदफ होगा। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब मेजर जनरल हुसैन मुहबी का अमरीका और इत्तेहादियों को वाज़ेह पैगाम। कहते हैं अमरीका ने अपने हरमज़ से मुतालिक मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की है। MIU के तहत अपने हरमज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त ईरान के ऐलान करदा तरीक़ेकार के मुताबिक तय थी, लेकिन अमरीका ने मुतबादिल रास्ता मुकर्रर करके मुआहिदा तोड़ दिया। ईरान ने अमरीका को अपनी जिम्मेदारियों की तरफ वापस लाने के लिए ऑपरेशन नसर 2 का शुरू किया। अमरीकी हलाकतों से मुताल्लिक वाशिंगटन के अदाद शुमार सरासर झूठ हैं। ईरानी हमलों में 200 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए। मेजर जनरल हुसैन मुहबी ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा, अगर नेतन्याहू ने जंग दोबारा शुरू करने की गलती की तो इसे बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। इसराइल गलत मालूमात देकर अमरीका को खित्ते में बरकरार रखना चाहता है और अपने मकासद अमरीकी ताकत के जरिए हासिल करना चाहता है। इसराइल जानता है कि अगर जंग दोबारा शुरू हुई और हमारी तवज्जो इस पर मरकूज हुई तो इसके लिए नताइज इंतहाई संगीन होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा पॉलिसी के सरबराह काया कलास के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने अपने हरमज़ की मौजूदा सूरत हाल, खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अब्बास इराक़ची ने बहीरे कैस्पियन में ईरानी तजारती जहाज़ पर यूक्रेन के फ़ौजी हमले की शदीद मज़म्मत की। अब्बास इराक़ची ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल, यूरोपीय यूनियन और आलमी बरादरी इस हमले पर मौसर रद्द-ए-अमल दे और ज़िम्मेदारान को जवाबदेह ठहराए। काया कलास ने कशीदगी पर काबू पाने के लिए सिफारती इक़दामात और मुज़ाकरात की ज़रूरत। भारत में नौजवानों का एहतिजाज रंग ले आया। मोदी सरकार घुटने टेकने पर मजबूर, तमाम मुतालिबात तस्लीम। वज़ीर तालीम मुस्ताफ़ी। कॉकस जनता पार्टी आज मुल्क भर में मिसाइल बरदार मार्च करने का ऐलान। जेंजी मुजाहिरीन पर शरीक होने के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी और भारतीय हुकूमत के मुज़ाकरात के तीसरे दौर से कबल ही वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर तालीम का इस्तीफा कबूल कर लिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद एहतिजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। पार्टी के मुताबिक हुकूमत ने हमारे तीनों मुतालिबात तस्लीम कर लिए हैं। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। पीपल लीग के बायस खुदकुशी करने वाले तालिबा के अहल खाना को मुआवजा दिया जाएगा। तालिबा के खिलाफ दर्ज तमाम FIRs वापस लेने पर भी इत्तफाक कर लिया गया। हुकूमत ने तालीमी इस्लाहात से मुतल्लिक 5 नुकाती एजेंडे से भी असूली इत्तफाक कर लिया है। मोदी सरकार ने इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ बिखेर दी। मकबूजा कश्मीर के बाद नई दिल्ली में पैलेट गन्स के इस्तेमाल, नई तालिबा के अंधे होने का हादसा। नई दिल्ली में इम्तिहानी पर्चों के लीक के खिलाफ एहतिजाज करने वाले तालिबा पर मुबैना पैलेट गन के इस्तेमाल ने भारत में नया सियासी तनाज़ा खड़ा कर दिया। मुतअद्दिद तालिबा जख्मी हुए। दिल्ली पुलिस की तरदीद। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मुतासरा नौजवान सामने ले आया। चेहरे, बाजू और पैलेट गन के निशानात मौजूद। राहुल गांधी ने कहा कि एक नौजवान की आंख भी ज़ाया हो गई। CRPF ने वाक़े की तहकीकात का अंदिया दे दिया। हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के मौक़िफ़ में तज़ाद। भारत ने सलाल्स के बाद बखरा डैम से भी पानी छोड़ दिया। चनाब में पानी के बहाव में इजाफा। खानकी, कादराबाद, मराला, तरीमो में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा, तोंसा, बलोकी, संधाई में निचले दर्जे का सैलाब। दरिया काबल में नौशहरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सुतलिज में सैलाब का खदशा। अगले 24 घंटे अहम जंग में रेल करीबी आबादियों में दाखिल। चिन्योट के मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कसूर और ओकारा समेत दीगर शहर मुतासिर होने का इम्कान। मांगलोर, तरीमो में भी निचले दर्जे का सैलाब का खदशा। अलीपुर, चट्टा के नवाही इलाकों में कोट बेला में दरिया चनाब के सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। तेज ज़मीनी कटाव के बायस दर्जनों मकानात खतरे की ज़द में आ गए। हज़ारों एकड़ ज़रई अराजी दरिया बुर्द होने और खड़ी फसलों में कहीं कहीं फिर पानी जमा होने से काश्तकारों को भारी नुकसान। डेरा गाजी खान डिवीजन और शमाली बलूचिस्तान के पहाड़ी बरसाती नालों में तग़यानी का खदशा। सिंध के जनूबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान।
लाहौर में मुसलसल 5वें रोज़ भी बारिश, ठोकर रायमंड मुल्तान रोड पर बारिश का पानी जमा। पंजाब में छतें गिरने और दीगर हादसात में 8 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी हुए। जख्मियों में खातीन और बच्चे भी शामिल। गुजरात को फिर मूसलाधार बारिश ने पानी पानी कर दिया। 195 मिलीमीटर बारिश के बाद बेशतर इलाके डूब गए। बारिशी पानी घरों, दुकानों और दफातर में दाखिल। अहम शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। घर की छत गिरने से 3 बहन भाई जाम बहक, एक और घर की छत गिरने से 2 बच्चे जख्मी। कसूर में मकान की छत गिरने से 7 साला बच्चे समेत 2 अफराद जाम बहक, खातीन समेत 3 अफराद जख्मी। बारिशी पानी में डूबकर 2 बच्चे भी जान की बाजी हार गए। सरगोदा वजीराबाद जंग में भी जमकर बादल बरसे। नशेबी इलाके में पानी जमा। जलालपुर भटिया में गलियों और बाजार नदी नालों में तब्दील। शेखुपुरा में करंट लगने से सब कंट्रैक्टर जाम बहक, 6 मुसाफिर जख्मी हो गए, 4 की हालत तशवीशनाक। गलियात में बारिशों से मौसम इंतहाई सर्द, लोगों ने गर्म मलबूसात पहन लिए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। वफाकी दारुल हुकूमत में दिन को रात का समा। पंजाब में बारिशों से मरने वालों की तादाद 22 होगी, 183 जख्मी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। तमाम मुताल्लिक़ इदारे हाई अलर्ट। ट्रेन एमरजेंसी नाफिज। सिंध के शहरों में मीरपुर खास, उमरकोट, हब, मिठी, इस्लामकोट, थरपारकर, नगर पारकर, छाछड़ों में मूसलाधार बारिश। नगर पारकर में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश। तहसील कंदरी में आसमानी बिजली गिरने से बच्चा हलाक। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की नकासियाब का अमल बिला तातील जारी रखने का हिदायत। कहा तमाम अफसरान और अमला फील्ड में मौजूद रहे। बरसाती नालों और ड्रम्स की चोकिंग पॉइंट्स फौरी क्लियर रखने की हिदायत। नशेबी इलाकों में खुसूसी निगरानी और डी वाटरिंग पंप्स की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, राब्ता सड़कें बंद। झील सैफुल मलूक के अतराफ तेज़ बारिश। नारान झील सैफुल मलूक सड़क ताहाल बंद। जनूबी वज़ीरिस्तान में सैलाबी रेले से 3 काजवे बह गए। स्तूर वैली रोड 5 रोज़ बाद भी बहाल ना हो सकी। खाने पीने की अशिया और पेट्रोल की शदीद किल्लत। चित्राल में आसमानी बिजली गिरने से चरवाहा जाम बहक, 2 अफराद जख्मी, दर्जनों माल मवेशी हलाक। जंग और जंग बंदी के दौरान 18 अरब डॉलर से ज़ायद का तेल फ़रोख्त किया। ईरान का दावा। राइटर्स के मुताबिक ईरान के वज़ीर तेल मोहसिन पाक नियात ने कहा है कि ईरान ने जंग के दौरान 11.5 अरब डॉलर मालियत का तेल फ़रोख्त किया। जंग बंदी के अरसे में मज़ीद 6.5 अरब डॉलर का तेल बरामद किया गया। बहरी जहाज़ों के आमदोरफ्त के ख़तरात में कमी आने से ईरान की तेल बरामदात में इजाफा हुआ। अपने ज़ख़ीरे में मौजूद तकरीबन 10 करोड़ बैरल खाम तेल और गैस का एक हिस्सा भी फ़रोख्त किया। तेल की बरामद से हासिल आमदन ईरान के सालाना बजट में तेल से मुतवक्के मजमूई। ईरान के जदीद मिसाइल दुश्मनों के लिए नया चैलेंज। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपने मिसाइलों को मुसलसल जदीद बना रहा है। जदीद का मकसद अमरीकी और इसराइली फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को ज़्यादा मौसर अंदाज में चकमा देना है। खबर शक्ल मिसाइल के जदीद विजन में ऐसा वार हेड इस्तेमाल किया गया है जो हदफ के करीब पहुँच कर अपनी सिमत तब्दील करने की सलाहियत रखता है, जिसे रोकना मुश्किल हो जाता है। दिफाई माहिरीन का कहना है ईरान की बढ़ती तकनीकी महारत और कम लागत वाले जदीद मिसाइल खित्ते में इसकी अस्करी हिकमत अमली का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। एक दूसरे पर हमलों के बाद सऊदी अरब और यमनी हौसियों के दरमियान मुज़ाकरात। हौसी तर्जुमान के ओमान में सऊदी वफ़द से मुलाकात। खित्ते में कशीदगी कम करने पर बातचीत। यमनी अंसारुल्लाह ग्रुप के सियासी दफ्तर के तर्जुमान अब्दुल सलाम ने ओमान में सऊदी वफ़द से मुलाकात की। मुलाकात का मकसद खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना और हालिया कशीदगी के तनाज़ुर में मामलात पर तबादला ख्याल करना है। ऑयल टैंकर्स पर हमलों के जवाब में सऊदी इत्तेहाद अफवाज ने यमनी शहर अल हदीदा पर बमबारी की। हौसियों ने इसराइली ऑयल टैंकर को निशाना बनाया था। ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का सऊदी अरब और यमन की बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। कहा अफ्रीकन तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार और पहले से तय शुदा रूट मैप पर मुकम्मल अमल दरामद करें। नया वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। क़याम अमन के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका अज़म का इज़हार। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़म। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान करीबी और बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ का इरादा। गवर्नमेंट में ये आए हैं सिर्फ अपने कमाने के लिए। आवाम से इनको मुखलिस नहीं है, ना आवाम की इनको फिक्र है। रात को सोए होते हैं, शाम को रात को टीका लग जाता है, पता ही नहीं चलता। कभी 3 रुपये, कभी 4 रुपये, कभी 5 रुपये, ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं। आवाम दब गई है, बस और कुछ नहीं है। आवाम निकले, मैं कहता हूँ आवाम सड़कों पे आए,
آئے اپنے حق کے لیے لڑیں. اسلام میں بھی اپنا حق لڑو, اپنا حق لو. عوام اپنا پیٹ کاٹ کے صرف اپنے کاروبار کو ترجیح دے رہی ہے, لیکن کاروبار میں تبھی کچھ بنے گا نا, کچھ نیچے کم ہوگا تو. پیٹرولیم مصنوعات کی موجودہ قیمتیں 27 جولائی تک برقرار. قیمتوں میں روز اضافے سے شہری ذہنی کرب میں مبتلا. حکومت نے فیصلہ واپس لینے اور قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ. روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین ہونے کے بعد اب تک پیٹرول 20 روپے 81 پیسے اور ڈیزل 55 روپے 36 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو چکا ہے. پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے 18 جولائی سے پیٹرول 5 روپے 44 پیسے اور ڈیزل 31 روپے 5 پیسے فی لیٹر مہنگا ہوا. اس کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کا تعین 21 جولائی کو ہوا, جس میں پیٹرول 35 پیسے سستا جبکہ ڈیزل 5 روپے 71 پیسے فی لیٹر مہنگا ہوا. 22 جولائی کے لیے پیٹرول 4 روپے 93 پیسے اور ڈیزل 7 روپے 15 پیسے مہنگا ہوا. 23 جولائی کے لیے پیٹرول 6 روپے 39 پیسے جبکہ ڈیزل